रहस्यमयी हवेली की रात। उत्तराखंड के घने जंगलों से घिरी चंदनपुर की पहाड़ियों में बसी थी वो पुरानी हवेली, ठाकुर विक्रम सिंह की पैतृक संपत्ति। ये हवेली सदियों पुरानी थी, जहां दीवारें फुसफुसाती लगतीं और हर कोने में अतीत की परछाइयां छिपी रहतीं। 2025 की एक ठंडी सितंबर की रात, जब कोहरा पूरे शहर को अपनी सफ़ेद चादर में लपेटे हुए था, हवेली की दीवारें एक भयानक रहस्य की गवाह बनीं। बाहर हवा में सर्दी थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, मानो वे किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रही हों। बाहर हवा में सर्दी थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, मानो वे किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रही हों। ठाकुर विक्रम सिंह, एक सेवानिवृत्त आर्मी कर्नल, जिनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत और चेहरे पर सख्ती की रेखाएं खीं, अपनी लाइब्रेरी में मृत पाए गए। उनका गला एक पतली रेशमी रस्सी से कसा हुआ था, जो इतनी मजबूती से बंधी थी कि उनकी आंखें बाहर निकल आई थीं। मेज पर एक अधूरा पत्र पड़ा था, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आएगी, बदला पूरा होगा। कमरे में शराब की बोतल टूटी पड़ी थी और फर्श पर खून के छींटे बिखरे थे, लेकिन कोई संघर्ष के निशान नहीं, मानो हत्यारा बिना शोर किए आया और चला गया हो। हवेली की पुरानी घड़ी रात के 10 बजने का संकेत दे रही थी, लेकिन समय जैसे थम सा गया था। ठाकुर विक्रम का बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प था। वो सेना से रिटायर होने के बाद चंदनपुर लौट आया था, जहां उन्होंने अपनी पैतृक हवेली को एक छोटे से गेस्ट हाउस में बदल दिया था। लेकिन उनके अतीत में कई अंधेरे राज थे। सेना के दिनों में एक रहस्यमयी ऑपरेशन, जिसमें उनके साथी की मौत हो गई थी, और अफवाहें थीं कि ठाकुर ने उस मौत को छिपाया था। शहरवासी उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन डरते भी थे, क्योंकि उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो किसी को भी सहमा देती। ठाकुर अक्सर अकेले लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी डायरियां पढ़ते और कभी-कभी रातों को चीखते हुए जागते, मानो कोई पुराना भूत उन्हें सता रहा हो। खबर फैलते ही देहरादून से इंस्पेक्टर देविका राठौर मौके पर पहुंचीं। देविका एक 30 साल की तेज तर्रार महिला अधिकारी थीं, लंबी कदकाठी, काले बालों को पोनीटेल में बांधे और आंखों में एक ऐसी चमक जो झूठ को पकड़ लेती। उनका बैकग्राउंड पुलिस परिवार से था। पिता एक रिटायर्ड एसपी थे, जिन्होंने देविका को हमेशा सिखाया था कि सच्चाई की तलाश में कभी डरना नहीं। देविका में कई बड़े केस सॉल्व किए थे, जैसे कि एक सीरियल किलर का मामला, जहां उन्होंने अकेले ही सुराग जोड़े थे। लेकिन इस केस में हवेली की पुरानी दीवारें उन्हें चुनौती दे रही थीं। वो तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देख रही थीं, निष्पक्ष लेकिन हर किरदार की गहराई में उतरकर। देविका ने सोचा, ये हत्या साधारण नहीं लगती, इसमें पुराने राज छिपे हैं। हवेली में 4 मुख्य संदिग्ध थे, प्रत्येक के अपने बैकग्राउंड और फीचर्स, और देविका ने एक-एक करके उनसे पूछताछ शुरू की। हवा में तनाव था, हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था। बाहर कोहरा और घना हो गया था, मानो हवेली को दुनिया से अलग कर रहा हो। पहली संदिग्ध थीं अंजलि शर्मा, ठाकुर की मेहमान और बॉलीवुड एक्ट्रेस। अंजलि करीब 35 साल की थीं, खूबसूरत लेकिन थकी हुई नजर आतीं, लंबे काले बाल, बड़ी-बड़ी आंखें और चेहरे पर एक उदासी की छाया। वो मुंबई से आई थीं, एक हाल ही के स्कैंडल से बचने के लिए। उनका बैकग्राउंड एक उभरती हुई स्टार, लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर की मौत के बाद ब्लैकमेल का शिकार। अंजलि ठाकुर की पुरानी दोस्त थीं, लेकिन अफवाहें थीं कि उनके बीच कुछ गहरा रिश्ता था, शायद एक पुराना प्रेम। देविका से पूछताछ में अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, मैं रात 9 बजे अपने कमरे में थी, ठाकुर जी से मिली थी शाम को, हमने पुरानी यादें ताज़ा की, लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन उनके हाथों पर हल्के खरोच के निशान थे, जो संघर्ष की ओर इशारा करते थे। देविका ने नोट किया कि अंजलि की आंखें बार-बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, मानो कोई इंतजार कर रही हों। दूसरा संदिग्ध था राकेश मेहरा, ठाकुर का बिजनेस पार्टनर। राकेश 45 साल के थे, मोटे तगड़े कद के साथ चालाक आंखें और मुस्कान जो हमेशा छिपी हुई लगती। उनका बैकग्राउंड चंदनपुर का लोकल बिजनेसमैन, जो ठाकुर के साथ टूरिज्म बिजनेस चला रहा था। लेकिन हाल ही में पैसों के घोटाले की वजह से दोनों में तनाव था। राकेश पर आरोप था कि वो ठाकुर के पैसे हड़प रहा था। राकेश का अतीत, जेल की सजा काट चुके थे एक छोटे फ्रॉड के लिए, और अब भी उनके नाम पर कई कर्ज थे।
वो बोले, मैं शाम 7 बजे हवेली से निकला था, घर पर था रात 10 बजे, पत्नी गवाह है। लेकिन देविका को उनके जूतों पर हवेली के बगीचे की गीली मिट्टी मिली, जो बताती थी कि वो झूठ बोल रहे थे। राकेश की मुस्कान में एक छिपा हुआ डर था और देविका को लगा कि वो कुछ छिपा रहा है, शायद कोई गुप्त सौदा। तीसरी थी डॉक्टर कविता रावत, ठाकुर की मनोचिकित्सक। कविता 40 साल की थीं, स्लिम फिगर, चश्मा लगाए और एक शांत लेकिन गहन नज़र। उनका बैकग्राउंड देहरादून की मशहूर साइकाइट्रिस्ट जो ठाकुर का इलाज कर रही थीं, सेना के ट्रॉमा से उभरने के लिए। लेकिन गुप्त रूप से वो ठाकुर की डायरी पढ़ रही थीं जिसमें उनके राज थे। कविता का अतीत खुद एक ट्रॉमेटिक बचपन, जहां उनके पिता की हत्या हुई थी और वो बदला लेने की सोच रखती थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी, लेकिन ठाकुर अकेले थे, मैंने कुछ नहीं देखा। देविका को शक हुआ क्योंकि कविता के बैग में एक रेशमी स्कार्फ था जो हत्या के हथियार से मिलता जुलता था। कविता की आंखों में एक ठंडक थी, मानो वो मन की गहराइयों में कुछ योजना बना रही हों। चौथी थी मीना, हवेली की वफादार हाउसकीपर। मीना 50 साल की थीं, छोटे कद की, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में तेजी। उनका बैकग्राउंड सालों से ठाकुर की सेवा में, एक विधवा जो हवेली को अपना घर मानती थी। लेकिन गुप्त रूप से वो ठाकुर से प्यार करती थीं और अंजलि से जलती थीं क्योंकि अंजलि ठाकुर के करीब आ रही थीं। मीना बोली, मैं रसोई में थी रात भर, मालिक को कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन देविका ने उनके कमरे में एक पुरानी डायरी पाई जिसमें ठाकुर के खिलाफ गुस्से भरे शब्द थे, वो मुझे कभी नहीं समझेंगे। मीना के हाथ कांप रहे थे और देविका को लगा कि वो डर से ज्यादा अपराध बोध से कांप रहे हैं। देविका ने जांच शुरू की और हवेली में तनाव बढ़ता गया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी जो कोहरे को और घना बना रही थी। देविका ने सबसे पहले लाइब्रेरी की तलाशी ली जहां मौत हुई थी। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें ठाकुर ने लिखा था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे करीब है, आर जानता है मेरे सेना के राज को, वो बदला लेगा। देविका सोचने लगी, आर कौन, अंजलि या राकेश? लेकिन एक ट्विस्ट, डायरी के आखिरी पन्ने पर एक फोटो चिपकी थी, एक पुरानी सेना की तस्वीर जिसमें ठाकुर और एक आदमी मुस्कुरा रहे थे जो कविता के पिता जैसा लगता था। देविका ने हवेली के बाहर लगे सीसीटीवी की जांच की। फुटेज में दिखा कि राकेश शाम 7 बजे गया लेकिन रात 9 बजे वापस आया, बिना किसी को बताए। लेकिन एक सस्पेंस, फुटेज में एक छाया भी दिखी जो हवेली के बगीचे में घूम रही थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। क्या कोई पांचवां व्यक्ति था? देविका ने सोचा, क्या कोई पांचवां व्यक्ति है? तभी एक और सुराग, लाइब्रेरी के फायरप्लेस में आधा जला हुआ पत्र जिसमें बदला शब्द था और नीचे एक नाम, क। क्या ये कविता था? जांच के दौरान एक ट्विस्ट आया। अगली सुबह अंजलि का कमरा खाली मिला। उसके बिस्तर पर खून के धब्बे थे और एक नोट, मैं जानती हूँ सच्चाई। सब घबरा गए। देविका ने सोचा, क्या हत्यारा ने फिर हमला किया? लेकिन जांच से पता चला कि खून नकली था, स्टेज मेकअप, जो अंजलि की एक्ट्रेस किट से था। अंजलि ने खुद अपनी गुमशुदगी स्टेज की थी ताकि ब्लैकमेलर को बाहर निकाला जा सके। लेकिन क्यों? अंजलि ने कबूल किया, ठाकुर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मेरे स्कैंडल के लिए, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। जांच गहराती गई और सस्पेंस बढ़ता गया। देविका ने कविता से दोबारा पूछताछ की। कविता ने कहा, मेरे पिता की मौत ठाकुर की वजह से हुई। सेना के ऑपरेशन में उन्होंने उसे धोखा दिया। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट, देविका को पता चला कि राकेश और कविता गुप्त रूप से भाई बहन थे। राकेश का असली नाम आर से शुरू होता था, राहुल, जो बदलकर राकेश रखा गया। वे दोनों ठाकुर से बदला लेने आए थे, लेकिन पैसों के लालच में राकेश ने कविता को धोखा दिया। तभी एक और ट्विस्ट, मीना ने कबूल किया कि वो ठाकुर की जासूस थी। उन्होंने उसे हवेली में रखा था ताकि मेहमानों पर नजर रख सके। मीना ने देखा था कि अंजलि और ठाकुर के बीच कोई गुप्त रिश्ता नहीं था, बल्कि अंजलि ठाकुर की बेटी थी जो सालों पहले खो गई थी। लेकिन मीना चुप रही क्योंकि ठाकुर ने उसे धमकी दी थी।
देविका ने सबको इकट्ठा किया ड्राइंग रूम में। बारिश तेज हो गई थी और बिजली चमक रही थी। ये हत्या बदले की है, उन्होंने कहा। ठाकुर का सेना का अतीत, एक ऑपरेशन जहां उनके साथी की मौत हुई और वो साथी डॉक्टर कविता के पिता थे। कविता घबरा गईं। देविका ने खुलासा किया, कविता ने ठाकुर को ब्लैकमेल किया था, लेकिन जब ठाकुर ने पत्र लिखकर सब उजागर करने की धमकी दी तो कविता ने रेशमी स्कार्फ से गला दबाया। राकेश ने मदद की क्योंकि वो पैसों के लिए शामिल था और अंजलि को फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन असली ट्विस्ट, मीना ने हत्या देखी थी और चुप रहने के बदले राकेश से पैसे मांगे। कविता ने कबूल किया, हाँ, पिता की मौत का बदला। ठाकुर ने उसे मार डाला था, लेकिन राकेश ने मुझे धोखा दिया। वो ठाकुर के साथ मिला हुआ था। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन देविका ने उसे पकड़ लिया। अंत में पता चला कि आर अंजलि का था। वो ठाकुर की बेटी थी और बदला उसके स्कैंडल का था, लेकिन हत्या कविता और राकेश की साजिश थी। मीना निर्दोष थी, लेकिन चुप थी डर से। पुलिस ने कविता और राकेश को गिरफ्तार किया। अंजलि ने राहत की सांस ली और मीना हवेली की रखवाली करती रही। देविका ने केस बंद किया, लेकिन सोचती रही, कितने राज अभी भी छिपे हैं इन पहाड़ियों में। हवेली फिर शांत हो गई, लेकिन कोहरा अब भी फुसफुसा रहा था, नए रहस्यों का।